सिटाडेल इंटरनेशनल स्कूल। हमारा मेन मकसद ये है कि हम यहाँ पे रह करके बच्चों को और अच्छा शिक्षा दे सकें। कि अभी से ही एआई, रोबोटिक्स, गेमिफिकेशंस, जो कि आज के दौर में जो क्योंकि सिर्फ एग्जाम का प्रिपरेशन कराने के लिए नहीं, हमारा मेन मोटिव है कि हम बच्चों को उनके बाकी लाइफस्टाइल में जो चीजें जरूरी होती है, जैसे बड़े होने के बाद में वो सारी चीजें भी हम उनको सिखा सके, पढ़ाई के साथ साथ जीवन की शिक्षा भी दे सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज बिहार। नौगछिया अनुमंडल खासकर बिहपुर प्रखंड क्षेत्रवासियों के लिए एक खुशखबरी की खबर है। कही जाए एक नया पहल, नया सोच और नए युग की नई कहानी और नई गाथा लिखने को जा रही है ये सिटाडेल इंटरनेशनल स्कूल। इस स्कूल में बहुत खासियत वाली बात यह है, ये स्कूल जो है ये पूरे नौगछिया अनुमंडल में इकलौता स्कूल है। इस स्कूल की खासियत ये है, जो अभी एआई का जो पढ़ाई होता है जिस पे लोग फोकस डाल रहे हैं, आने वाले समय में इसी स्कूल की पकड़ होगी, इसी स्कूल से निकले हुए छात्र की पकड़ होगी, इसी स्कूल से निकले हुए छात्रा की पकड़ होगी। जो टेक्नोलॉजी, जो भारत अभी विकसित भारत के नाम से जाना जा रहा है, इसी सिटाडेल इंटरनेशनल स्कूल, इस स्कूल में बहुत सारी बातें होंगी जो रोबोट से विशेष रूप से जो जानकारी होती है, रोबोट की जो पढ़ाई होती है इसी स्कूल से, ताकि बच्चे के जो है मानसिकता रोबोट वाला हो, मानसिकता अच्छा हो, शिक्षा अच्छा हो। मैं जानने का प्रयास करूंगा आखिर बिहपुर विधानसभा में और खासकर नौगछिया अनुमंडल में पहला ऐसा स्कूल है जो बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं क्लासरूम में और आप लोग बैठे रहें। और काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ मैम हैं और चित्र बना हुआ है और काफ़ी सुंदर हैं और अभी नया स्कूल है, अभी इसका आगाज़ हुआ है। और क्या नाम हुआ आपका? शामरी कुमारी। शामरी कुमारी। पिताजी का नाम, फादर नेम्स? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? बालवीर कुमार। बालवीर कुमार। फादर के नाम? विनोद पासवान। विनोद पासवान। अच्छा पढ़ाई होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैम टीचर मारते पीटते भी हैं? नहीं। नहीं। और कितना अच्छा से समझा पाते हैं सर मैडम? बहुत अच्छा से समझ लेते हैं? हाँ। भूख लग गई है क्या? नहीं। कस के बोलिए। नहीं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत क्यूट है। क्या नाम हुआ आपका? समीर कुमार। समीर कुमार जी। पापा क्या नाम हुआ? नपटोलिया। नपटोलिया। पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। ये बुक लेके पढ़े हैं? हाँ। याद होता है ये? हाँ। हाँ? हाँ। ये क्या लिखा हुआ, पढ़ के बताएंगे? TREE ट्री। ओहो, बहुत अच्छी, वेरी गुड। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी कुमारी। जी खड़े हो जाएं। शिवानी कुमारी। हाँ। पापा का नाम? श्याम राजपाल। श्याम राजपाल। घर कहाँ हो बाबू? महेशपुर। महेशपुर। हाँ। आने जाने में दिक्कत भी होता है? नहीं। मैम मारती है? नहीं। सच बोलना, नहीं। डरना नहीं। नहीं। कितना अच्छा पढ़ाई होता है। बहुत अच्छा। बुक लेके बैठी हो, समझ में आ रहा है? हाँ। ये बताओगे हमको क्या है? 210। ये जोड़ के ये जी 200 10। और थैंक यू। क्या नाम हुआ क्यूट बाबू? संध्या कुमारी। संध्या कुमारी। पापा का नाम? अरविंद रविदास। घर कहाँ हुआ? हरिओम। हरिओ। आने में दिक्कत भी होती है? नहीं। वाहन से आती हो, गाड़ी से? हाँ। पापा लेने आते हैं कि यहाँ से स्कूल से गाड़ी जाता है? स्कूल से गाड़ी ओ, से। स्कूल से। किसी प्रकार की परेशानी? नहीं। अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ। सच बोल रही? हाँ। वाह, वेरी गुड, थैंक यू। ये मैम है और थोड़ा इधर आ जाइए मैम आगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम निधि रानी होगा। निधि रानी। आप बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे तो नटखट होते हैं, कितना परेशान करते हैं? नहीं, समझाते तो नटखट करते हैं लेकिन समझाते तो प्यार से समझ जाते हैं। अब ये जिस चीज़ का पढ़ाई हो रहा है, ये बोर्ड पे लिखा है, इसको समझ पाते हैं? हाँ समझ, आप लोग समझ पाते हैं ना? हम जो पढ़ाते हैं अच्छा से समझ जाते हैं, कोई दिक्कत। चलिए। और ये जो बच्चे हैं नटखट हैं, आते हैं किसी प्रकार का, जैसे डिस्टर्ब हो गए, बोर्ड हो गए, तोड़ना, ये सब होता है? नहीं, ये सब नहीं होता है। अनुशासन में? हाँ, अनुशासन में सब रहते हैं। कितने बजे से घंटियाँ लगती हैं?
8:45 में घंटी लग जाती है। 8:45 में। हाँ और स्कूल में सीसीटीवी कैमरा सब लगे? हाँ, सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए। सब लगे हुए हैं। चलिए थैंक यू। और हम दूसरे कैमरा को दिखाते हैं, दूसरे क्लासरूम को। देखिए अभी तैयार हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा है। इस सीसीटीवी कैमरे में बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चे इसके निगरानी में रहते हैं ताकि किसी प्रकार का अनहोनी घटना ना हो। क्योंकि क्या नाम हुआ आपका? देवराज कुमार। ये बाल मन्नत है ना? तो पढ़ाई हो रही है, समझ में आता है? बहुत नटखट है ये। क्या नाम हुआ? दोनों क्लास में बैठे हो? ये कौन है? दोस्त है? कौन है? दोस्त। दोनों साथ में बैठते हो, एक साथ खाना खाते हो टिफिन में? नहीं खाते। कहाँ घर बाबू? जिला पुलिया। मैम जो पढ़ाती हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं, समझ में आता है? अच्छा पढ़ाते हैं? मुँह से बोलो। क्या नाम होगा? हार्दिक कुमार। पढ़ाई समझ में आता है? मुँह से बोलो। आता है? हम आए हैं स्कूल, अच्छा लग रहा है? अब आप लोग टीवी में दिखेंगे, वीडियो में, मोबाइल पर, सोशल मीडिया में, आप अपने आप को देख अच्छा लगेगा? हाँ। पापा का नाम? कैसे आते हैं स्कूल आप? गाड़ी से आते हैं? कोई दिक्कत नहीं होता है? मैम मारती है? इतनी क्या है, गलती करते होंगे। चलिए, और देखिए बहुत सारे सब नटखट बच्चे बहुत संस्कारी हैं। ये देखिए, क्या नाम हुआ? हाँ? शांति कुमारी। ओहो, भूख लगी आपको? नहीं, पढ़ाई मन लगता है? हाँ हाँ, पढ़ाई मन लगता है? मुँह से बोलिए। गलिए, पढ़ाई मन लगता है? मुँह से बोलिए। चलिए, सबसे छोटी, आहा, हम इसके बगल में बैठ जाते हैं। अकरम जी दिखाइए हम दोनों को। बहुत छोटी, क्या नाम हुआ? ओमा। जोर से बोलो, जोर से आता है ना? हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? आकाश राज। अच्छा, पढ़ाई में मन लगता है? चॉकलेट खाओगी? अभी चॉकलेट मंगाते हैं आपसे, आप ठीक? हमें पता नहीं था कि इस स्कूल में बहुत छोटे बच्चे हैं। नेक्स्ट डे अगर आएंगे तो हम अपने और से आप लोग के लिए टॉफी जरूर लाएंगे। और बहुत छोटे छोटे हैं। क्या नाम है आपका? बैठने उठने में दिक्कत भी होता है? नहीं होता है? मैडम आती है? नहीं मानती? पढ़ाई में मन लगता है? हाँ हाँ। चलिए, अब हम क्लासरूम में हैं, बच्चे हैं, मैडम हैं, और मैडम से कुछ सवाल हैं। ये देखिए बुक है यहाँ पे, और शायद स्कूल की ओर से है क्या? ये स्कूल की ओर से बुक है, और स्कूल से ही उपलब्ध कराया जाता है। जैसे जैसे क्लास होता है, 1 नर्सरी से लेकर 5 तक अभी फिलहाल यहाँ पर क्लास चल रहा है। मैडम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रुचि कुमारी। बहुत सारे बच्चे हैं, ये बच्चे को जो आप गाइडिंग करते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। आप जो पढ़ाते हैं बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ नहीं है? हाँ, अभी मिटा दिए हैं, छुट्टी का टाइम था ना इसलिए। अच्छा, छुट्टी का टाइम था। और बच्चे लोग जो आप पढ़ाते हैं, जो आप उसको टास्क देते हैं, बना कर? हाँ, सारे बच्चे बना के आते हैं। अच्छा, अभी शिक्षिका है, आपसे जानना चाह रहे हैं, इस क्षेत्र में इस प्रकार का स्कूल तो था नहीं पहले, अब नया स्कूल खुला है, इस स्कूल के लिए क्या क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा सोचते हैं कि मेरा स्कूल डेवलप करे, बहुत आगे बढ़े। आज हम जब आए थे स्कूल, मेरा स्कूल में बस 10 बच्चे थे, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और भी बढ़े। हमको बहुत खुशी मिलती है इस बात से। बच्चे जैसे कि स्कूल में आ रहे, एक नया जर्नी स्टार्ट हुआ है, जो कि जिस प्रकार से भी टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, बहुत अभी टेक्नोलॉजी इतना दूर जा चुका है कि मत पूछिए, और रोबोट का जमाना आ चुका है, तो उससे समझ पढ़ेंगे होती है, और बच्चे समझ पा रहे हैं, सारे बच्चे समझ जाते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे गाँव में सब चीज़ बतला देंगे। सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं क्लास में, और छोटे हरकत करते हैं। हाँ, तो बच्चे वाला हरकत करनी है। परेशानी अभी तो गुस्सा नहीं, बिल्कुल गुस्सा आएगा तो फिर नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल, बच्चे जो हैं बच्चे देर के हो गए। और देखिए मैम जी, और हमारे बीच प्रिंसिपल हैं,
और मैम से बहुत सारी बातें जानेंगे कि आखिर इस प्रकार का स्कूल तो इस क्षेत्र में था ही नहीं और नौगछिया अनुमंडल के लिए एक नया सौगात कहा जाए। बीरपुर के लिए एक शिक्षा भी बहुत बड़ी पहल है। तो मैडम सबसे पहले MS न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहली बात, आप इस प्रकार का स्कूल खोले हैं और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी तेज हो रहा है और समय के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, तो क्या मन में आया कि आप इस प्रकार का स्कूल इस क्षेत्र में खोले? एक्चुअली इस क्षेत्र में बच्चों का विकास के लिए, बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं उनके विकास के लिए और खास करके ज्यादातर बच्चों के लिए है, इसलिए क्योंकि ICSE बोर्ड एक पैटर्न अलग है, थोड़ा सा उसका CBSE से बाकी सब चीजों से थोड़ा सा लेवल उसका डिफरेंट है। सो हमारा मेन मकसद ये है कि हम यहाँ पे रह करके बच्चों को और अच्छा शिक्षा दे सकें और सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि उनके जीवन में और भी जो चीजें काम आने वाली हैं वो सारी भी शिक्षा उनको दे सकें। सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ बुक्स का नहीं, सिर्फ एग्जाम का प्रिपरेशन कराने के लिए नहीं। हमारा मेन मोटिव है कि हम बच्चों को उनके बाकी लाइफस्टाइल में जो चीजें जरूरी होती है, जैसे बड़े होने के बाद में, वो सारी चीजें भी हम उनको सिखा सकें, पढ़ाई के साथ साथ जीवन की शिक्षा भी दे सकें। देखिए, ये स्कूल जो है ये बहुत अंदर है और जगह, और यहाँ पे साधन है, व्यवस्था आपकी बाइक बाहर लगी हुई है और यहाँ के पेरेंट्स भी है। क्या आपको यहाँ के लोगों का, यहाँ बच्चे के पेरेंट्स का सहयोग मिल पा रहा है? हाँ, सहयोग मिल रहा है, लेकिन कहीं भी जाने पे नया हो अगर तो थोड़ा स्ट्रगल होता है और वो काबिलियत ही क्या, वो मंजिल ही कहाँ जहाँ पे मुसीबत ना हो, जहाँ रुकावटें ना। अच्छा, सही। और आने वाले समय में इस स्कूल में और बेहतर क्या हो सकता है? अभी करिकुलर एक्टिविटी से हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज्यादातर जैसे कि बच्चों को जिस चीज में ज्यादा रुचि हो सके उसके माध्यम से हम उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं और आगे भी हम उस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि हमको रूट लर्निंग ना करना पड़े, सिर्फ पढ़ा करके बुक्स रीड करके ना याद कराना पड़े, रटना ना पड़े बच्चों को। हम उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज दें जिससे वो देख करके उनको खुद रुचि हो और वो खेल खेल में पढ़ना सीख सके। हम उस चीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अभी टेक्नोलॉजी का समय है, आपने जैसे चर्चा किया खेल खेल पे बच्चे पढ़े, और ये अक्सर बहुत शहरी जगह पे ऐसा होता है और आप एक ग्रामीण स्तर पे किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इसके लिए MS न्यूज की ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इस प्रकार से आपकी माइंड में कैसे आया किस क्षेत्र में ऐसा किया? देखिए, कहीं भी रहेंगे बच्चों को ज्यादातर रुचि खेलने में होता है, चाहे वो बच्चे शहर के हों चाहे वो बच्चे गांव के हों। जब तक बच्चे खेलेंगे नहीं तब तक उनको किसी चीज में रुचि नहीं आएगा। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि उनको खेल में ही हम सिखाएं ताकि वो अच्छे से कैप्चर कर सके किसी चीज को, किसी भी बात को, और वो हमेशा अपने लाइफ टाइम तक उसको याद रख सके। इसीलिए हमारा दिमाग में ये चीज इसीलिए आया है ताकि बच्चे खेल खेल में उसको सीख सके, हम उनको वैसे सीखें। मैडम, अपना परिचय? जी, मेरा नाम रेबेका है, मुसीडल इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल। स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ विवेक सर हैं और विवेक जी से बहुत सारी बातें करनी है और इन्होंने ऑफ कैमरे में बहुत कुछ जानकारी दी हमें और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विवेक सर के मन में ये सवाल कहाँ से आया है कि इस प्रकार का स्कूल इस अनुमंडल क्षेत्र में होना चाहिए और इस प्रकार से मॉडिफाई करके बच्चे को खेल खेल में पढ़ाना। बहुत सारी चीज आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, बहुत कुछ हमने दिखाने का भी प्रयास किया है। सर, विवेक सर, MS न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे स्कूल में आए, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। जी, धन्यवाद, शुक्रिया सर। लेकिन सर, सवाल है जी, इस प्रकार से का जो स्कूल है फ्यूचर में आने वाले में बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं थोड़ा अपना परिचय देना चाहूँगा जी। मैं इससे पहले कई जगह मैं काम किया हूँ। मैं इससे पहले बेंगलुरु में था, मैंने अपना इंजीनियरिंग किया एंड जब चीज़ों को देख रहा था, मेरी पढ़ाई, मैं एक गांव से हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई से लेकर के आधा जीवन अब तक जो है, 1 साल पहले तक मैं बेंगलुरु और मेट्रो सिटी में मैंने अपना इस्तेमाल किया। अभी जब वहाँ पे देखते थे वहाँ के बच्चों, वहाँ के स्कूल्स जो हैं, काफ़ी जब मैं देखता, मैं भी खुद CBSE से पढ़ा हूँ उस ज़माने में, और थोड़ा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बच्चों के जो एजुकेशन है वो एक जब बेसिक लाइन पे जब मिलता है ना, वो आगे चल के भी उनका काम में आता है। इसलिए मैं अपने जो हमारा स्कूल का नोटबुक है, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखाया है, जिससे कि बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। और ये एक बाइबल से कोट लिया गया है
और मैं आज आप देखते हैं कई बार हम बड़े हो जाते हैं और हमारे बच्चे जो आज बोलने से हर चीजें स्कूल में मिलती है हाँ? लेकिन जो एक शिष्टाचार बोलना चाहिए हाँ? एक जो उसका व्यवहारिक जो चीजें होनी चाहिए कई बार नहीं मिलते। और हम जानते हैं पेड़ लगाने का जब वो बीज रहता है उसी समय उसका एक सटीक टाइम रहता है उसको उपजाने का। तो बच्चे अभी छोटे हैं और मुझे मालूम है कि यही एक सही समय है जो कि हम उनको दे पाए। दूसरी बात, अभी आपने पूछा कि इस गांव में क्यों, दो कारण है सर। एक्चुअली देखिए, गांव में जल्दी आना नहीं चाहते हैं कोई, और मैं खुद गांव का हूँ। यहाँ पे बहुत सारा बाधाएं हैं, यहाँ के लोग बाहर जा नहीं सकते हैं, और वो चीजें जो बाहर हैं मेट्रो सिटीज में वो यहाँ आ नहीं सकते हैं। तो मैंने एक सोचा कि क्यों ना मैं खुद यहाँ आकर के रहूं, क्योंकि वहाँ की चीजें यहाँ बहुत अलग है, लेकिन मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग काफी एक अपनापन है, यहाँ का वातावरण, हर चीजें, ये एक मेन मोटो था। दूसरा, इस गांव में क्या, इस एरिया में जब इससे पहले जब रिसर्च कर रहा था तो देखा कि आईसीएसई कैरिकुलम नहीं है, और यहाँ पे सीबीएसई स्कूल, अच्छे स्कूल्स भी हैं बहुत सारे, लेकिन आईसीएसई का नहीं। तो एक चीज है कि आप देखेंगे बहुत सारे जो बच्चे हैं, एक तो मिशनरी स्कूल है, यहाँ पे बच्चों को हम उस लेवल से लेकर के जाते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि हम बच्चों को, जो हमारा मेन मोटो है यहाँ पे कि अभी से ही एआई, रोबोटिक्स, गेमिफिकेशंस, जो कि आज के दौर में जो, क्योंकि आपको 2040 में, जब 2040 में जब बच्चे जब उस जमाने में आएंगे जिस समय नौकरी के लिए चाहिए, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि फिर ये भी प्रिपरेशन करते थे। जिस समय मैं था जेई का पेपर दिया था, मैं आईटी क्वालिफाइड हूँ, मैं आईटी में मेरा 2160 रैंक था, मैं आईटी मद्रास से पास आउट था, और कई जगह चीजों को देखा मैं, और जो कि अभी ये एक सही समय है जो उन्हें देना चाहिए। अच्छा सर, इस स्कूल में आवासीय व्यवस्था है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है, हमारे यहाँ आवासीय व्यवस्था। अभी कितना बच्चा रहते हैं? अभी ज्यादा बच्चे नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथ ही रख रहा हूँ, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ मेरा फ्लैट है वही फ्लैट में रख रहा हूँ। मुझसे से 5 से 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे मतलब। आने वाले समय में आवासीय, बिल्कुल, मैं हमारा प्लान है इसी जगह में भी होना है। ये भी हमारा साइड जो आपने देखा खाली स्थान, उस जगह पे हमारे बिल्डिंग्स बनने हैं, क्लासरूम्स बनने हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआती हमारा 1 साल। कितना दिन हुआ? अभी तो हमारा 14 अप्रैल को 1 साल होगा कंप्लीट। अच्छा, 14 अप्रैल को जी। 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल 1 साल में कितनी कठिनाई हुई आपको? बहुत सारा, जो मैंने सोच करके आया था वो उससे बिल्कुल विपरीत रहा, क्योंकि जो मैंने इससे पहले रिसर्च किया था बिल्कुल अलग रहा। यहाँ के मानसिकता को समझना, क्योंकि पेरेंट का माइंडसेट भी दूसरा है। वो चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो चाहते हैं अपने बच्चों पे खर्च करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, सुविधा नहीं मिल पाती है जी। अरे सर, यहाँ पेयजल का क्या व्यवस्था है? है ना, हमारा यहाँ पे है, मतलब आरओ का वाटर है, जो मैं अभी फिलहाल मैं मंगवा करके, जो अभी वाटर यहाँ पे मिलती है उससे मैं देता हूँ बच्चों को। हमारा वॉशरूम्स, टॉयलेट्स वगैरह है जो कि प्रॉपर बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, वो मैं प्रॉपर ये जुगाड़ करता हूं। व्यवस्था। और आने वाले समय में क्या यहाँ ही मेस जो बोलता है खाने के बच्चे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं अभी बताया कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिस किचन में मेरा खाना बनता है उसी किचन से वो बच्चों सर, वो सवाल नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि जो बच्चे से जुड़े हुए जो मेट्रोफेसल भोजन होता है, बच्चे को चॉकलेट पसंद होता है, बिस्किट पसंद होती है, तो जैसे कि स्कूल से निकल के बाहर चले गए, तो कंपेरिजन में आने वाले टाइम में उस कैंटीन की बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में उस पर भी हमारा विचार रहेगा, लेकिन मैं 2-3 चीजों पे बहुत खरा हूँ, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल्स है वो डाइटिशियन के थ्रू जो भी उनका न्यूट्रिएंट्स मिलना है वो है, क्योंकि जो अभी बच्चा है उनको कितना मात्रा में प्रोटीन मिलना है, कितना मात्रा में विटामिन मिलना है, वो चीजें हमारे डाइटिशियंस वो हमें देते हैं। दूसरी, हम बच्चों को जो हमारा लंच है उसमें भी हम पेरेंट को अलाउ करते हैं कि आपको ये चीजें नहीं देना है, यही चीजें देना है। हमारा एक मेन्यू बना है। अच्छा, इस मेन्यू के अलावा आप नहीं दे सकते हैं। जैसे रेगुलर्स क्या होता है, पेरेंट मैगी दे देते हैं, आपको बिस्किट्स दे देते हैं, वो हम लोग अलाउ नहीं किया है। आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स देना है, आपको चपाती देना है, ये सारा चीजें आपको देना ही देना है। तो हाँ, हरी सब्जी से क्या होता है कि बच्चे लोग थोड़ा सा, उनका मतलब ग्रोथ के लिए काफी जरूरत है, मिल्क आप दीजिए। मैं हर पेरेंट से पर्सनली भी बात करता हूँ, उनको बताता हूँ
धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विवेक सर जी, बहुत जानकारी दी। फिर हम आपको रूपरेखा बताएंगे, फिर इनसे बातें होंगी। और अभी तो पहली मुलाकात है हमारी, और हमारे बीच विवेक सर बहुत सारे बात को रखे। और बच्चे को मैं MS न्यूज के माध्यम से क्षेत्र के तमाम पेरेंट्स से, गार्जियन से अपील करेंगे, जो स्कूल खुला है, ये स्कूल क्षेत्र में नया है और ये आपको मौका, बाहर नहीं जा सकते, दूसरे जिला नहीं जा सकते, प्रदेश में नहीं रख सकते बच्चे को, कम खर्च में आप स्कूल में एक बार अपने बच्चों को जरूर भेजें, ताकि आपका बच्चा बेहतर शिक्षा ले सके। आने वाले समय में आपको काफी सुविधाएं मिलेगी और आपका बच्चा एक अच्छे मुकाम पर रहे। आप देख रहे हैं MS न्यूज बिहार, मोहम्मद सबरार अली अकरम के साथ। MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।